एक नौजवानों के हाथ में हुनर देने के लिए पहला भारत का कौशल विश्वविद्यालय 900 करोड़ की लागत से हमने फरीदाबाद लेके आए हैं। एक फरीदाबाद लोकसभा ऐसी है जहाँ कोई विरोध नहीं है। यहाँ किसान आंदोलन भी नहीं था जो तथाकथित लोगों का आंदोलन था, यहाँ कभी नहीं हुआ। यहाँ कभी रोड जाम नहीं हुआ। यहाँ के लोग विकास चाहते हैं। गुड़गांव आगे बढ़ा दिल्ली के एयरपोर्ट नज़दीक होने के कारण। दिल्ली से ज़्यादा उस एयरपोर्ट का फ़ायदा गुड़गांव को मिला। अब जेवर में एयरपोर्ट मिला है, हमारी दूरी आधा घंटा की रह गई है। हमने उससे यहाँ फरीदाबाद को ग्रीन एक्सप्रेस से कनेक्ट करा दिया है। वट वृक्ष इस क्षेत्र की 36 बिरादरी का मुद्दा था। पनपाने का या ना पनपाने का अधिकार उनको है। मैं ही उनकी छाया में बैठा हुआ हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हम आए फरीदाबाद के कोट गांव में और आज हमारे साथ है भाजपा के उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। आज हम इनसे जानेंगे इनका क्या रोड मैप है और चुनाव में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपके चुनावी मुद्दे क्या है। देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, विकास और सुशासन। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का चहुमुखी विकास हुआ है। हर सेक्टर में देश तेजी से आगे बढ़ा है। चाहे एजुकेशन लें, हेल्थ लें, इंफ्रास्ट्रक्चर लें, एग्रीकल्चर लें, कोई भी क्षेत्र लें, सब में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। भारत आर्थिक रूप से भी आज दुनिया की 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तीसरी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप रोड लें, हाईवे लें, रेलवे लें, हेल्थ लें, एजुकेशन लें, आईटी लें, हर क्षेत्र में देश ने एक लंबी एग्रीकल्चर छलांग लगाई है। तभी देश 5वें नंबर पर आया है। आज भारत की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है, सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं और देश ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। आज पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मतलब देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत किया है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। और विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का एजेंडा तय है। उनका विजन है अगले 25 साल के लिए, अमृतकाल के लिए, कि जब देश आज़ादी का 100वां साल मनाएगा तब मेरा देश दुनिया का विकसित राष्ट्र होना चाहिए, श्रेष्ठ राष्ट्र होना चाहिए। उस संकल्प को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है और हम सब उसी संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। आपने अभी मोदी जी की उपलब्धियां बता दी है, आपकी व्यक्तिगत रूप से क्या उपलब्धियां रही जो आपने काम कराए फरीदाबाद में? फरीदाबाद एशिया का कभी नंबर 1 औद्योगिक नगर होता था। देखते देखते वो तबाह हो गया। सरकारों ने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी पर कभी कोई फोकस नहीं किया और जिस शहर की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी वो शहर कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमने इस 10 साल में फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया है। पहला जो है NH2 था, उसको हमने 6 लेन किया है और उसको जाम मुक्त किया है। आप देखेंगे कितनी सुंदर हाईवे बना है। दूसरा, हमने फरीदाबाद को दिल्ली, बॉम्बे और बड़ौदा हाईवे से भी कनेक्ट किया है, उसको फरीदाबाद से निकाला है। तीसरा, हमने इसी दिल्ली बड़ौदा से जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया है, ग्रीन एक्सप्रेसवे, एक 30 किलोमीटर का, जो ताज और KGP को जोड़ेगा। चौथा, हमने एक फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जो 30 साल से अटका हुआ था उसको मंजूरी दी। हमने यहाँ की सड़कों को अच्छा किया है, यहाँ स्टेडियम, पार्क सुंदर बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक नौजवानों के हाथ में हुनर देने के लिए पहला भारत का कौशल विश्वविद्यालय 900 करोड़ की लागत से हमने फरीदाबाद लेके आए हैं। हर विधानसभा में हमने महिला कॉलेज और अपना नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं। बिजली हमने गाँवों में जो कभी नहीं 24 घंटे की है। हर घर नल से जल दिया है, हर घर में शौचालय दिया है। 5 लाख तक का मुफ्त में गरीब लोगों के इलाज की व्यवस्था की है। यही नहीं, फरीदाबाद के जितने रेलवे स्टेशन हैं उनको विश्व स्तरीय बना रहे हैं। 262 करोड़ की लागत से फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है
वो एयरपोर्ट जैसा बन रहा है। आगे NIT बल्लभगढ़ और पलवल, उनको भी हम रीडेवलप कर रहे हैं। एक फरीदाबाद बॉर्डर से लेके और होडल बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक थे सब पर हमने ROB RUB मंजूर करा दिया है। मंजूरी नहीं करा, टेंडर कराकर काम अलॉट कर दिए हैं और उनका काम शुरू हो गया है। अब मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी रेलवे फाटक नहीं होगा, रेलवे फाटक से मुक्त होगा मेरे लोगों का। हमने पलवल में मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया है। पलवल से हमने अपने क्या है कुंडली बॉर्डर के लिए KMP के साथ साथ 6000 करोड़ की हमने ऑल्टिबल रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। पलवल से अलीगढ़ उसको हमने नेशनल हाईवे घोषित कराया है, 900 करोड़ मंजूर करा दिया है और पेलक में उसका अपना जो KGP है उस पर उतार चढ़ाव एंट्री एग्जिट बनवाया। ऐसे ही होडल क्षेत्र में को यूपी से जोड़ने के लिए हमने 210 करोड़ की लागत से वहाँ यमुना पर पुल का काम शुरू कराया, 60% हो गया। मतलब फरीदाबाद लोकसभा की कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। अब बल्लभगढ़ से हम मेट्रो लेके जा रहे हैं, DPR उसकी बन रही है, तो हम मतलब बल्लभगढ़ से पलवल को मेट्रो भी जोड़ते हैं। तो ये सब काम, पुरानी कॉलेजों की बिल्डिंग को हमने नया बनाया है, मॉडल संस्कृति हमने विद्यालय खुलवाए हैं, नवोदय विद्यालय खुलवाए हैं। तो ये सब काम इन 10 सालों में फरीदाबाद में हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, पिछली बार भी उनका विरोध प्रदर्शन हुआ और क्या इस बार भी हुआ? कहीं विरोध नहीं हुआ। एक जगह स्टार्टिंग क्या, फरीदाबाद लोकसभा 13 मार्च से प्रचार में हूँ, एक जगह भी प्रूफ कर दे कृष्णपाल का विरोध हुआ है तो मैं मान जाऊँगा। एक फरीदाबाद लोकसभा ऐसी है जहाँ कोई विरोध नहीं है। यहाँ किसान आंदोलन भी नहीं था जो तथाकथित लोगों का आंदोलन था, यहाँ कभी नहीं हुआ, यहाँ कभी रोड जाम नहीं हुआ। यहाँ के लोग विकास चाहते हैं और मोदी की, मनोहर जी की सरकार में यहाँ के लोगों को विकास देखने को मिला है। गुड़गांव फरीदाबाद से पहले पीछे था, लेकिन अब गुड़गांव इतना आगे आ गया और फरीदाबाद पीछे रह गया। पूरा ध्यान मैं तो कह रहा हूँ गुड़गांव आगे बढ़ा दिल्ली के एयरपोर्ट नज़दीक होने के कारण। दिल्ली से ज़्यादा उस एयरपोर्ट का फ़ायदा गुड़गांव को मिला। अब जेवर में एयरपोर्ट मिला है, हमारी दूरी आधा घंटा की रह गई है। हमने उससे यहाँ फरीदाबाद को ग्रीन एक्सप्रेस से कनेक्ट करा दिया है। अब गाजियाबाद और नोएडा से ज़्यादा उसका फ़ायदा फरीदाबाद उठाएगा, क्योंकि वहाँ से 1.5 से 2 घंटे में लोग एयरपोर्ट पहुँचेंगे और हम आधा घंटे में पहुँचेंगे। जैसे गुड़गांव ने दिल्ली एयरपोर्ट का फ़ायदा उठाया, ऐसे फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट का फ़ायदा उठाएगा। गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद का विकास हो। आपका आगे का क्या रोड मैप है? निश्चित तौर पर जो ये काम इनको कंप्लीट कराना, और अगला है फरीदाबाद को साफ सुथरा शहर बनाना। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, सुनने में आता है कि कृष्णपाल एक वट वृक्ष है और अपने नीचे पौधों को पनपने नहीं देते, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए कृष्णपाल नहीं है, वट वृक्ष है इस क्षेत्र की 36 बिरादरी का मतदाता। पनपाने का या ना पनपाने का अधिकार उनको है। मैं ही उनकी छाया में बैठा हुआ हूँ। मेरे लिए तो वट वृक्ष मेरे इलाके की 36 बिरादरी का मतदाता है, जिनकी छत्र छाया में, जिनके छाया में मैं बैठकर बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।